बारां जिले के कुरई गांव में टापू पर फंसे 13 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कोटा के सीसी वाली में बाढ़ प्रभावित बस्तियों का अधिकारियों ने लिया जायजा, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। बारां के पलायथा में घुसा काली सिंध नदी का पानी, कई मकान डूबे, लोगों को हुआ भारी नुकसान। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव के ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। बारां के अंता में बारिश के कारण बाढ़ के बने हालात, बस्तियों में भरा पानी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग को लेकर हुआ प्रशिक्षण आयोजित, प्रशिक्षण में राजस्व कर्मी रहे मौजूद। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया, बीपीवीएम के अध्यक्ष समेत सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बारां के अमलावदा में बाढ़ की वजह से मंदिर में फंसे साधु को रेस्क्यू किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में तहसीलदार और पटवारी के निलंबन के विरोध में आए राजस्व कार्मिकों ने निलंबन वापस लेने की मांग की, सरकारी जमीन के बेचने के मामले में किया गया निलंबन। जोधपुर के बिलाड़ा में महिला ने पड़ोसी पर रास्ता रोककर मारपीट करने और लज्जाभंग करने का आरोप लगाया, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा में पानी के प्लांट पर लड़के साथ दो लोगों ने मारपीट की, पुलिस ने किया मामला दर्ज। डूंगरपुर जिले के साबला थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, थानाधिकारी रिजवान खान ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आमजन के लिए अपील की। जोधपुर के ओलबी में गांव में महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया, पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। जोधपुर के बिलाड़ा में युवक पर लोहे के सरियों से वार करने के मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 71वीं राज्य सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह, उदयपुर के युग चेलानी और भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने बनाए रिकॉर्ड। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्मारक स्थल पर लगे अनावरण पट्टिकाओं को लगी हुई बताते हुए चेयरमैन रघुनंदन सोनी ने मामले को विराम दे दिया। भीलवाड़ा जिले के सियार गांव में सुविधाओं का अभाव, शमशान जाने वाले रास्ते का हाल बेहाल, रास्ता बना कीचड़ का दलदल, ग्रामीणों ने कई बार कराया प्रशासन को अवगत लेकिन नहीं हो सुनवाई। भीलवाड़ा के जाजपुर में टांक समाज की बैठक आयोजित, बैठक में समाज के लोगों के निधन पर दरअसल 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। जोधपुर के तिवरी में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक चालक की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर के बिलाड़ा पहुंचे बीजेपी के विस्तारक धर्मवीर की नगरपालिका चेयरमैन रूप सिंह ने किया स्वागत। जोधपुर के बिलाड़ा में लोगों ने नगरपालिका ईओ को सौंपा ज्ञापन, नाडे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। नागौर के पर्वतसर में तेजाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई नींव में गिरा टेम्पो, गड्ढे के पास ना ही लगाए गए कोई संकेतक बोर्ड। नागौर जिले के पर्वतसर में बच्च बारस का पर्व मनाया गया, महिलाओं ने बच्च बारस का व्रत रखकर गौ माता की पूजा अर्चना की। नागौर के रियाबड़ी में करणी माता मंदिर पर एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन। नागौर जिले के बडाड़ा गांव में लंपी वायरस से ग्रसित गौवंशों को युवाओं ने खिलाए आयुर्वेदिक लड्डू। नागौर जिले के मुंडवा से वीर तेजा संघ गाजेबाजी के साथ रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हुआ, जगह जगह हुआ स्वागत। नागौर जिले के इनाड़ा गांव में युवाओं ने गौशाला में गायों को खिलाई आयुर्वेदिक लापसी, वहीं बीमार गौवंश को किया गया इलाज। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सर्व समाज ने जालौर की घटना के विरोध में निकाली रैली। सीकर के फतेहपुर में गोयंका मंदिर पर अमावस्या के तहत धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, सुंदरकांड पाठ और नानी बाई रो मायरो कथा का आयोजन। सीकर के नीमका थाना में छात्र संघ चुनावों को लेकर एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने किया कॉलेज का दौरा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर के फतेहपुर में गौ सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने 3 वाहनों को रवाना किया, लंपी से पीड़ित निराश्रित गायों की सेवा यहां पर होगी। जोधपुर के भोपालगढ़ में बारिश की वजह से चारों ओर छाई हरियाली से पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है मनमोहक दृश्य, पर्यटकों की उमड़ रही थी। रौली के सपोटरा में बारिश के बाद काले सिंध बांध पर चल रही 3 फीट पानी की चादर। जोधपुर के भोपालगढ़ में पुलिस ने आबकारी एक्ट में एक युवक को गिरफ्तार किया, पुलिस कर रही मामले की जांच। हनुमानगढ़ में फर्नीचर एसोसिएशन की बैठक हुई आयोजित, कृष्ण कुमार जांगड़ चुने गए अध्यक्ष।
करौली के नाहर खोरा गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई थी मौत। पुलिस दरअसल मौत के बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुटाई सहायता राशि। करौली में बीजेपी जिला संगठन की हुई बैठक आयोजित। बूथ सत्यापन, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र संयोजक को लेकर चर्चा। करौली के मंडरायल में एसडीआरएफ टीम ने गांव के लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। करौली के मंडरायल क्षेत्र का रमेश मीणा ने किया दौरा। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चंबल नदी बह रही खतरे के निशान के ऊपर। पाली के देसरी में सेली नाल बांध में 16 फीट तक भरा पानी। बांध में पानी का आवक लगातार जारी। पाली की वाली में भामाशाहों ने विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की। इस अवसर पर एसडीएम स्नेहल धायगुडे भी मौजूद रहे। पाली के नाड़लाई गांव में लंपे वायरस की रोकथाम के लिए गायों को खिलाए गए दवाई के लड्डू, फिटकरी समेत अन्य पदार्थों से निर्मित घोल का भी छिड़काव किया गया। अजमेर के ब्यावर में नंद महोत्सव का आयोजन हुआ। हीरालाल जगन्नाथ दाढ़ी ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम कराया गया। भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। अजमेर के ब्यावर में कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न। सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। चित्तौड़गढ़ के पारसोली में बारिश की वजह से कवरपुरा जाने वाली पुलिया टूटी। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। नागौर जिले के कितलसर गांव में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु बंधन और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर सरवाड़ में खेलों की तैयारी शुरू। 29 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होगी प्रतियोगिता। अजमेर के सरवाड़ में बरसात के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। परिवारों के कच्चे आशियाने उजड़े। तिरपाल के नीचे कर रहे जीवन बसर। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पुलिस थाने में भरा पानी। आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अतिवृष्टि से फसल खराब। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नागौर के नाड़ा गांव में महिला महाविद्यालय में बीबीपी प्रत्याशी खुशी गौड़ और पैनल ने छात्रों से किया संपर्क। ग्रामीणों ने किया प्रत्याशियों का स्वागत। जोधपुर के बावड़ में अज्ञात चोरों ने ट्रक को चुराया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में छात्र संघ चुनाव में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे 3 प्रत्याशी। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। घर में रखा हुआ सामान क्षतिग्रस्त। बांसवाड़ा के लसाड़ा गांव में माही नदी पर बने पुल पर चलने लगी पानी की चादर। 4 घंटे तक रास्ता रहा बंद। बांसवाड़ा के छोटा डुंगरा में सामुदायिक केंद्र पर 100 बेड का भवन हुआ स्वीकृत। ग्रामीणों ने विधायक को दिया ज्ञापन। पुराने भवन में नवीन भवन बनाने की मांग। बांसवाड़ा जिले के माही डैम से घंटाली मार्ग पर माही नदी पर बने पुल पर चली पानी की चादर। 12 घंटे तक रास्ता बंद। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। दौसा के बांदीकुई में पुलिस ने चोरी और नकबजनी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी से माल बरामद किया। दौसा जिसे गागदवाड़ी गांव में ग्रामीणों ने बैठक की। पदयात्रा को लेकर चर्चा। जयपुर के चौमू पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में नाले पर बना पुल क्षतिग्रस्त। आवागमन बाधित। जयपुर के सामोद में बारिश के चलते पुराना जर्जर भवन धराशाही। भवन के आसपास नहीं था कोई बड़ा हादसा होने से टला। दौसा के अमराबाद गांव में हाईवे निर्माण कंपनी ने बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस कर रही जांच। जयपुर के राजावास गांव में अज्ञात चोरों ने बनाया मोबाइल की दुकान को निशाना। चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस कर रही जांच। जयपुर के जैतपुरा में मैजिक टेम्पो बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 2 लोग घायल। जयपुर के कालवाड़ में जेडीए ने अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर। इमारतों को ध्वस्त किया। जयपुर के बगरू में श्री रामदेव गौशाला के अध्यक्ष भंवरलाल बेसरवाड़िया को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया सम्मानित। गौ सेवा के क्षेत्र में दिया गया गौशाला गौरव सम्मान। झुंझुनू के डूंडलोद के रहने वाले डॉक्टर धीरज शर्मा को बनाया गया कावटी अस्पताल का अतिरिक्त मेडिकल अधीक्षक। गांव में खुशी का माहौल। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के थानाधिकारी पर मारपीट करने का आरोप लगा। केड गांव में निकाली गई भगवा रैली में युवक के साथ मारपीट करने का आरोप। झुंझुनू जिले के कालसिया दरअसल कोलसिया के रहने वाले सोनी समाज के अध्यक्ष का दिल्ली में होगा सम्मान। गांधी जयंती होने पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में किया जाएगा सम्मानित। जयपुर के बगरू में ई कॉम एक्सप्रेस कंपनी के वेयरहाउस में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया सामान बरामद। मामले की जांच जारी। झुंझुनू के बुगाला गांव में भागवत कथा का समापन हुआ। पंडित राजेंद्र शास्त्री ने कहा कि गाय की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। झुंझुनू के चढ़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने भाद्र मास के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी स्कूल में खीर और जलेबी का वितरण किया। झुंझुनू के हेतमसर में महिला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतने पर निकाला गया विजय जुलूस।
झुंझुनू के किरोड़ में आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक हुआ शुरू। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पबाना सरपंच विजेंद्र डोटासरा रहे। झुंझुनू के टोंक छिलरे गांव में गोगाजी महाराज के मंदिर की बुजुर्गों ने नींव रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ हुआ। झुंझुनू के बड़ा गांव के राहुल शर्मा ने यूथ गेम्स अंतर्राष्ट्रीय प्रो लीग चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए पदक जीता, रजत पदक जीता। झुंझुनू के बड़ा गांव में बस स्टैंड पर मिले सज्जन चाय वाले को 5,000 रुपए, चाय वाले ने रुपए लौटा कर दिया, ईमानदारी का परिचय। झुंझुनू के किशोरपुरा गांव में पुलिस ने की कार्रवाई, एक अवैध शराब की दुकान को किया सीज। बाड़मेर के कुड़ामालिनी में 2 दिन से बारिश का दौर जारी, कई इलाके हुए जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर। अलवर के कटुमर में बंद वाले हनुमान मंदिर पर गोवर्धन धाम जाने वाले पद यात्रियों को लगा जमावड़ा, एक साथ पहुंची करीब 3-4 यात्राएं। भरतपुर के बयाना में गांवों से जोड़ने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त, जगह जगह पर हुए गड्ढे, ग्रामीणों को हो रही परेशानी। झुंझुनू की चढ़ावा पुलिस ने गिडानिया में जानलेवा हमले के मामले में जयवीर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की चढ़ावा पुलिस ने अड़का के गुर्जरों की ढाणी पर एक युवक पर हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के अड़का गांव में गोचर भूमि की रक्षा करते हुए 1983 में शहीद हुए रणजीत गुर्जर की मूर्ति का अनावरण कांग्रेस नेता रविंद्र बडाना के आतिथ्य में अनावरण किया गया। अलवर के नारायणपुर में राजकीय अस्पताल में मौसमी बीमारी की वजह से बढ़ रही है मरीज, ओपीडी पहुंची 400 के पार। जयपुर के सांबरलेक में द्वादशी पर महिलाओं ने गौ माता और उसके बछड़े की पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि और अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। जयपुर के कोटपुतली में गौशाला में समाजसेवी रतनलाल शर्मा के नेतृत्व में लंबे वायरस की रोकथाम के लिए किया गया दवा का छिड़काव। अलवर के थाना गाजी में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। अलवर ग्रामीण के परसकाबास स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियां शुरू, स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। बाड़मेर के बायतू में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण किया, लंबे वायरस को लेकर गौशाला का जायजा लिया, सभी गौवंश बीमारी से सुरक्षित। जोधपुर की फलौदी में सामाजिक संगठन की ओर से चलाए जा रहे रामदेवरा श्रद्धालु के लिए भंडारों का एडीएम हाकम खान ने किया अवलोकन। जोधपुर के ओसिया में बिल्डिंग का मटेरियल व्यापार संघ का गठन, मोहन सिंह राजपुरोहित को बनाया गया अध्यक्ष। इस दौरान हर माह की 27 तारीख को बाजार पूर्णतया बंद रखने का निर्णय। जोधपुर के फलौदी में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों के साथ विशेष बैठक की। अलवर के गोविंदगढ़ वार्ड नंबर 3 में गंदा पानी भरने से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। दूदू थाना पुलिस ने निजी कंपनी के सामान से भरे हुए कंटेनर के खुड़बुड़ करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, 45 आईफोन भी बरामद किए। अलवर के वानासूर में पुलिस ने कार्रवाई की है, चोरी की 9 मवेशियों को बरामद किया, किसान को किया गया सुपुर्द। अलवर के नौगांव में 20वीं देवनारायण महाराज की ध्वजा पदयात्रा रवाना, पदयात्रा 1 सितंबर को पहुंचेगी देवनारायण मंदिर। झुंझुनू नगर परिषद में एईएन के पद पर कार्यरत चुड़ावा के राहुल भाटिया को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जोधपुर के बाप में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी कर रहे घर घर जाकर संपर्क, एबीवीपी के सभी प्रत्याशी अपने साथियों के साथ जनसंपर्क करने में जुटे। अलवर के तिजारा में आवारा पशुओं का जमावड़ा, आवारा पशु दे रहे हादसे को न्योता, पालिका प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। अलवर के राजगढ़ में सीएससी केंद्र पर मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या घटी, घंटों लाइन में लगकर मरीजों को आ रहा नंबर। अलवर के निमराड़ा में मुख्य गांव पर बने जानलेवा गड्ढे, गंदगी का लगा ढेर, आमजन को हो रही परेशानी। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने जानलेवा गड्ढे, हो सकता है बड़ा हादसा। जैसलमेर के पोखरण में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, छात्र संघ चुनावों के प्रचार प्रसार का आगाज किया। अलवर के चूला गांव में राजकीय विद्यालय के छात्र और अध्यापकों का वीडियो हो रहा है वायरल, प्रार्थना के वीडियो से प्रभावित हो रहे लोग। जैसलमेर के झाबरा में राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य राजेश कला ने किया कार्यभार ग्रहण, विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकों ने उप प्रधानाचार्य का स्वागत किया। जैसलमेर के फलसूंड में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस का आयोजन, आयरन की टैबलेट का वितरण किया गया। जैसलमेर के नोख में भारत माता हाईवे पर ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, चालक सुरक्षित बचा। जैसलमेर के दोलिया गांव में नेशनल हाईवे 11 पर बाइक की बैल से टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल। जैसलमेर के करालिया गांव में सामाजिक कार्यकर्ता देरावर सिंह भाटी ने आईनाथ माता मंदिर पर किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जैसलमेर के पोखरण में एनएसयूआई के महासचिव पद के प्रत्याशी दिनेश पवार चाचा ने गांव में पहुंचकर मतदान करने की अपील की। कोटा के
खेड़ा रसूलपुर गांव में खेतों से पानी की निकासी वाली ड्रेन पर एक व्यक्ति ने किया अतिक्रमण, किसानों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। बीकानेर के इंदपालसर गुसाईसर गांव में ग्रामीण और छात्रों ने राजकीय विद्यालय पर जड़ा ताला, शिक्षक लगाने और व्यवस्था सुधार की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना, पुलिस कर रही जांच। सवाई माधोपुर के पौलवाड़ा में बनास नदी में डूबे युवक को दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। बनास नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते युवक को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। कोटा के बपावर में परवन नदी का आया पानी, मकानों के अंदर घुसा पानी, ग्रामीणों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उदयपुर के सलूम्बर में पुलिस को धक्का देकर भागा चोरी का आरोपी, पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटे में ही गिरफ्तार किया। कोटा के खेरुला गांव में लोगों के लिए बनी आफत, बाढ़ के चलते सामान निकालते समय एक घर में आया करंट की चपेट में आने से झुलसा युवक। सवाई माधोपुर के बांसवाड़ा गांव में बनास नदी में आया उफान, नदी में फंसे गौवंश को रेस्क्यू किया गया। बीकानेर के नापास में बाबा रामदेवरा की पैदल यात्रा को लेकर हरी रापुरा सैन मंडल संघ लगाई ध्वजा, 27 अगस्त को होगी रवाना। राजसमंद के कांकरोली में श्री वस्त्र व्यापार सेवा संस्थान के फिर से बने पार्षद दीपक जैन अध्यक्ष। उदयपुर के ओगड़ा में बहकर एक युवक का शव पुलिस ने किया शव का रेस्क्यू, मृतक की नहीं हुई शिनाख्त। उदयपुर के झाड़ोल में हो रही बारिश से सैकड़ों गांवों में ब्लैकआउट, बारिश के पानी से 100 से ज्यादा विद्युत पोल गिरे। सवाई माधोपुर के खिचड़ी गांव में चाइल्ड लाइन टीम ने ग्रामीणों को बाल संरक्षण के अधिकारों की जानकारी दी। राजसमंद में बारिश के बाद बागेरी बांध में बड़ी पानी की आवक। बीकानेर के नोखा में मनाया बच्छ बारस पर्व। उदयपुर के लसाड़िया में बारिश का दौर जारी। बीकानेर के अर्जनसर गांव में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का स्वागत किया। कोटा स्टोन के व्यापारियों ने बिजली अधिकारियों से की मुलाकात। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की। राजसमंद के रेल मगरा मालीखेड़ा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की बैठक। उदयपुर में बारिश के दौरान मदार स्कूल में फंसे 21 स्कूली बच्चे। जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपिका सोनी को पार्षद मनोनीत किया। छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे स्प्राणा। राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने गणेश चतुर्थी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। चूरू के सरदार शहर में कच्चा बस स्टैंड के व्यापारियों और बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। जालौर में तेज बारिश का दौर जारी। चूरू के बेदासर में पुराना बस स्टैंड से दुंकर की ओर बन रही इंटरलॉक सड़क का शहरवासियों ने विरोध किया। जालौर जिले के बागोड़ा में पुलिस ने नकबजनी की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।